हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 4.1 का 18th क्वेश्चन करेंगे हम। 18th क्वेश्चन के अंदर इसने प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है 2 की पावर n ग्रेटर देन n होगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि एवरी नेचुरल नंबर के लिए हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ये इधर वाली जो वैल्यू है ग्रेटर देन n होगी, 2 की पावर n ग्रेटर देन n होगी, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू 1 कि ये n की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो ये ग्रेटर देन होता है या नहीं होता। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ क्या आएगा 2 की पावर n है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 ग्रेटर देन 1। ये देखिए साइंटिस्ट 2 हमें पता है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके देखी तो 2 है वो ग्रेटर देन 1 आता है। तो इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 के लिए तो ये ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट अपनी ट्रू दे रखी है इसने। अब हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू k, 8n इज इक्वल टू k के लिए चेक करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट n इज इक्वल टू k पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर k हो जाएगा, 2 की पावर k ग्रेटर देन n की वैल्यू हम k पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अगर 2 की पावर ग्रेटर देन k है यानी कि इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा साइंटिस्ट, ये जो 2 की पावर k है ये ग्रेटर देन k है तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा k प्लस l करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरफ वाली संख्या छोटी है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए छोटी वाली के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी दोनों इक्वल हो पाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो छोटी वाली संख्या k है इसके अंदर हमने l कुछ ऐड कर दिया तो l ऐड करके हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल बना दिया। ठीक है, जहाँ पे ये जो l है वो ग्रेटर देन 0 होगा, l की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। ठीक है, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब देखिए अब हम इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर n है, n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे, 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन n यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर k इंटू 2। ठीक है, ग्रेटर देन k प्लस 1। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि ये जो 2 की पावर k इंटू 2 है वो ग्रेटर देन k प्लस 1 होगा। साइंटिस्ट 2 की पावर k है, 2 की पावर k का जो वैल्यू हमने निकाल रखा है k प्लस एल, 2 की पावर k की वैल्यू हम लिखेंगे k प्लस एल, k प्लस एल। ठीक है, इंटू 2 करेंगे ग्रेटर देन k प्लस 1। साइंटिस्ट हमें यहाँ पे बताना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम 2 की पावर k की वैल्यू लेके आए हैं। ठीक है, 2 की पावर k की जो वैल्यू है वो है k प्लस एल, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेके आए हम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने 2 की पावर k की वैल्यू लेके आए तो इसके अंदर यहाँ पे हमने k प्लस एल डाल दिया, इंटू के अंदर 2 है ग्रेटर देन k प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2k प्लस 2l ग्रेटर देन k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2k प्लस 2l, ये जो k है ये इस तरफ लेके आ जाएंगे हम, ये इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस k हो जाएगा ग्रेटर देन इस तरफ क्या बचेगा 1 बचेगा, 2k माइनस k करेंगे तो अपने पास होएगा k। ठीक है, k प्लस 2l ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो टर्म है ये 1 से बड़ी है, इस बात को हमें प्रूव करना है। अब ये 1 से बड़ी कैसे है, देखिए k प्लस 2l है, l की वैल्यू तो साइंटिस्ट हमने देखी यहाँ पे l ग्रेटर देन 0 दिया था, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दोनों को इक्वल करने के लिए छोटी वाली संख्या के अंदर हमने l ऐड किया था। ठीक है, तो l की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी यानी कि l की वैल्यू तो पॉजिटिव है, l की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, l की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो ये वैल्यू तो हमें पता है पॉजिटिव ही आएगी। 2 इंटू करेंगे तो यानी कि ये तो 2 इंटू करेंगे तो कुछ समथिंग इसका डबल ही होगा। ठीक है, प्लस के अंदर k है और k क्या है साइंटिस्ट, k
के एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2n ग्रेटर देन n है, वो हम फॉर एवरी नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो k है, k एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस प्रकार स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार कुछ भी हो सकती है। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, प्लस के अंदर ये भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। साइंटिस्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो k+2l करेंगे वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे l है, l का हमने 2 इंटू किया है। साइंटिस्ट यहाँ पे हमने डायरेक्ट डबल किया है, और प्लस के अंदर k है, k की कम से कम वैल्यू 1 हो सकती है, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, k इज ए नेचुरल नंबर, k एक नेचुरल नंबर है, कम से कम k की वैल्यू 1 हो सकती है, और 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो साइंटिस्ट 1 से तो बड़ा ही आएगा, रिजल्ट आपको भी पता है। k इज ए नेचुरल नंबर, k एक नेचुरल नंबर है, एंड l है, l ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि k+2l है वो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 ही आएगा। सो इसलिए जो k+2l का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है, ये 1 से छोटा या इक्वल नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे इट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 18th क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, ठीक है। ये अपना 18th क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करेंगे साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन करेंगे, देखिए आगे। तो यहाँ पे 19th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है प्रूव करने के लिए 2⁵n ग्रेटर देन 3⁵3n फॉर ऑल नेचुरल नंबर। साइंटिस्ट ये जो उल्टा सिंबल होता है ए का, उल्टा ए का सिंबल होता है, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि 2⁵n है वो ग्रेटर देन होता है 3⁵3n से, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि हम सभी नेचुरल नंबर के लिए हम कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करें, n की वैल्यू कुछ भी पुट करें, तो ये इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन आएगा राइट हैंड साइड से, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन साइंटिस्ट सबसे पहले हम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं 8n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या आता है 2⁵5n, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, 2⁵5 आएगा, ग्रेटर देन 3⁵3n, 3⁵3n, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। साइंटिस्ट 2⁵5 क्या होती है, 2⁵5 होती है 32 होती है साइंटिस्ट, 2⁵5 होती है 32 ग्रेटर देन 3⁵3, 3⁵3 का मतलब 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये देखिए साइंटिस्ट 32 तो ग्रेटर देन 27 होता है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, हम इसको बोलेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए, अब हम चेक करेंगे 8n इज इक्वल टू k पुट करेंगे हम, साइंटिस्ट n इज इक्वल टू k पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁵5k, 2⁵5k ग्रेटर देन 3⁵3k हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड ये 2⁵5k ग्रेटर देन 3⁵3k है तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल बनाने के लिए तो यही करना पड़ेगा कि ये जो छोटी वाली संख्या है 3⁵3k इसके अंदर कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो मान लेते हैं कि अपने पास 2⁵5k है, ग्रेटर देन का सिंबल हटा के हमने लगा दिया इक्वल का सिंबल, क्योंकि हम दोनों संख्या को इक्वल करेंगे। अब 3⁵3k प्लस l कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे ये, और जहाँ पे जो l है वो ग्रेटर देन 0 है, l की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए तभी इक्वल हो पाएंगे ये। साइंटिस्ट ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए
अब हम करते हैं 8n इज इक्वल टू के प्लस वन, n इज इक्वल टू के प्लस वन करते हैं। n की वैल्यू के प्लस वन पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 5n है। n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे k प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा 5k प्लस 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5k प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5k प्लस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, n की वैल्यू हम k प्लस वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5k प्लस 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5k इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5k यहाँ पे है, इंटू के अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 2 की पावर हो जाएगी 5k प्लस 5, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 2 की पावर 5k इंटू 2 की पावर 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 3k प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए साइंटिस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम एक वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2 की पावर 5k की वैल्यू निकल जाएगी, 2 की पावर 5k की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 3k प्लस एल, 3 की पावर 3k प्लस एल आ जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड ये निकल के आई है, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर साइंटिस्ट 2 की पावर 5k है, 2 की पावर 5k की वैल्यू अपने पास आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3 की पावर 3k प्लस एल, 3 की पावर 3k प्लस एल। ठीक है, इंटू 2 की पावर 5 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है 3 की पावर 3k प्लस 3 से, 3 की पावर 3k प्लस 3 से। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। देखिए ये जो 2 की पावर k है, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 5 है साइंटिस्ट, 2 की पावर 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए 3 की पावर 3k प्लस एल, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। ठीक है, ग्रेटर देन 3 की पावर 3k, 3 की पावर 3k प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3k प्लस एल इंटू 32 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 इंटू 3 की पावर 3k, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 3 की पावर 3k प्लस 32l ग्रेटर देन 27 इंटू 3 की पावर 3k। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर 32 इंटू 3 की पावर 3k प्लस 32l, इस वैल्यू को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27 इंटू 3 की पावर 3k, ये माइनस का हो गया और ग्रेटर देन 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अब 3 की पावर 3k है, 3 की पावर 3k है, ये तो कॉमन है, 32 माइनस 72 करेंगे 27 करेंगे, 32 माइनस 27 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 इंटू 3 की पावर 3k प्लस 32l ग्रेटर देन 0। अपने पास साइंटिस्ट अब ये देखिए ये रिजल्ट आया है। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए ये जो रिजल्ट है वो 0 से बड़ा कैसे हो सकता है। ये देखिए साइंटिस्ट L है, हमने शुरू के अंदर ही बोला था कि L ग्रेटर देन 0, L की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी तो हमने ये दोनों इक्वल किए थे, है ना। L की वैल्यू तो साइंटिस्ट 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। प्लस के अंदर 5 इंटू यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3k है और k की वैल्यू देखिए साइंटिस्ट, k एक नेचुरल नंबर है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो k की वैल्यू तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर है तो ये तो 0 से छोटा हो नहीं सकता। k की वैल्यू तो हमेशा आपको पता है 1 से स्टार्ट होगी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, k की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार यानी कि 1 से स्टार्ट होगी। मान लेते हैं साइंटिस्ट अगर k की वैल्यू कम से कम 1 भी हो तो 3 की पावर 3 बनेगी और 3 की पावर 3
इंटू 5 करेंगे तो ये साइंटिस्ट बहुत बड़ी एक वैल्यू बनेगी, और प्लस के अंदर 32 अल करेंगे तो साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं कि जो टोटल वैल्यू है ग्रेटर देन 0 ही आएगी, ये 0 से लेस कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि के की वैल्यू 1 होगी कम से कम अगर 1 भी पुट करें तो ये भी 3 की पावर 3 इंटू 5 आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, प्लस के अंदर 32 अल करेंगे वो भी एक बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा साइंटिस्ट जो एल है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड और जो के है, के साइंटिस्ट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, के नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। एल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और के नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपना 19th क्वेश्चन कंप्लीट।